से असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी भिन्न है या सेम? नहीं, और पार्टी से भिन्न है। और जो पार्टियां लड़ती हैं वो इक़्तिदार की हवस में लड़ती हैं। बेशतर पार्टियां ज़बान में समाजवाद का नारा देती हैं, ज़मीन पर उसको स्थापित नहीं कर पाती है। और सबके सामने हुसूल इक़्तिदार है, सत्ता तक पहुँच है। और अवैसी साहब की पार्टी सत्ता तक पहुँच नहीं, इंसाफ लोगों तक पहुँचे, इस कोशिश का नाम है। आपने देखा होगा कि सांप्रदायिकता को लेकर के आपके पार्टी में और बीजेपी वाली पार्टी में, इन दोनों में बड़ा नज़रिया उसी नज़रिए से देखा जाता है जो कि एक कास्टिज़म को देखा जाता है। देखिए, जुल्म करने वाले और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और कुछ लोग बैठकर तमाशा देखने वाले, तीनों में फ़र्क महसूस करना पड़ेगा, है ना। अक़लियतों पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसमें सांप्रदायिक शक्तियों का बड़ा रोल है। और जो लोग सोकॉल्ड सेकुलर हैं वो बैठकर तमाशा देख रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब कहे नहीं, मैं तमाशा नहीं देख सकता हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। तो जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। कोई माई का लाल है जो बता दे कि मेरा लीडर, मेरी पार्टी संविधान से अलग हटकर कोई बात करती है, देश के रीति और आपसी प्रेम और मोहब्बत के खिलाफ हम कोई बात करते हैं। हम तो बात करते हैं इंसाफ की, और इंसाफ जब तक कायम नहीं होगा तब तक अमन कायम नहीं होगा मुल्क में। और जब तक अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की नहीं होगी देश की। हकीकी तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब इंसाफ कायम हो, अमन के माहौल में तरक्की होगी। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने किसी के मस्जिद के खिलाफ बात लगाई क्या? हम किसी के मंदिर को तोड़कर हम मस्जिद बनाने की बात करते हैं क्या? किसी का हक गस्ब करते हैं क्या? किसी का दुकान हमने लूटा क्या? किसी का घर हमने जलाया क्या? यह काम तो हम नहीं करते। हम तो नहीं करते। एनआरसी का कानून में तरपा रहे हैं हमको आप। हम तो दूसरे को नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते जो शरणार्थी है सबको इज्जत से देखो। लेकिन आप एक तरफ ये कह रहे हो कि देश का अपना कोई मजहब नहीं होगा, है ना, किसी के साथ जात पात लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आप कहते हो साहब कि ऐसा भेदभाव आप कर रहे हो, तो ये लोग ना कर रहे हैं। भेदभाव करने वाले और भेदभाव के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ उठाने वाले, इसमें कहाँ से बात आ गई? तो हम बाबरी मस्जिद के हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम किसी के मंदिर को तोड़ने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आपको मालूम होगा कि क्या कहा गया? किसी मंदिर को तोड़ने की कोई शहादत नहीं मिली। मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल था। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है कि मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल था, तो मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। तो इस पर हमारी बात, यही बात लोगों को लग जाती है। यही बात, अरे हम इंसाफ की बात करें, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो कोई चर्चा नहीं होता, है ना। तो ये चूँकि हम शिक्षा में हम कम हैं, माली एतबार से हम गरीब और कल्लास हैं, नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, पुलिस में फौज में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, तो वही है, गरीब बेवा के बेटे को हर कोई धमकाता है ना, दलितों के घर में हर कोई धमकाता है, वही धमका रहे लोग। हम राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल, तो वहाँ से यहाँ, भाई वहाँ से यहाँ खूब से खूबसूरत की तलाश होती है। आज इस घर में इससे अच्छा घर मिले तो उस घर में जाएंगे आप इस मीडिया में इससे अगर अच्छा मिले कोई तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से वहाँ। देखिए, जिनके पास नकद पैसे हों वो दुकान का गुलाम नहीं होता, वो अच्छी चीज़ों की खरीदारी करता है। जो लोग बकायाखोर होते हैं वो दुकान के गुलाम होते हैं, है ना। तो जो लोग होते हैं, जिन लोगों को पार्टी के नाम पर जीतना है, सिर्फ पार्टी जिनकी मजबूरी है, वो पार्टी का गुलाम और सिर बनकर रहता है। जिनके दरमियान में अपनी सलाहियत होती है काम करने की, जिनके दरमियान में अपनी सलाहियत काम करने की होती है, वो जब आवाम की पीड़ा को लड़ना चाहता है, वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी कोई बदल करके किसी न किसी में जाता है तो उससे जनता का स्वार्थ कम, उनके खुद का ज़्यादा स्वार्थ दिखता है। अब जनता का स्वार्थ कम होता है कि जनता के स्वार्थ के लिए जाता है, वो दोनों बात तो हो सकती है ना। जनता के स्वार्थ के लिए भी तो जाता है आदमी, जनहित के लिए भी पार्टी बदलना जरूरी है। आप क्या समझ रहे हैं? जो पार्टियां, मैं आपको बता दूं, 41% वोट पड़े थे पिछले असेंबली इलेक्शन में। 41% वोट में माइनॉरिटी का वोट 17% था। इस 17% को क्या हिस्सा मिला और उस 25% को 24% को क्या हिस्सा मिला? अदर देन माइनॉरिटी जो लोग कम्युनिटी के लोग थे उस महागठबंधन में, उसमें 24% 25% उनका वोट था। उनके 25 मिनिस्टर बने थे और माइनॉरिटी के लोगों के 4 मिनिस्टर बने, खैराती मिले। तो ये इंसाफ की बात करने में, ये जनता के हित की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गुलामी करने के लिए कोई दूसरे सियासी पार्टी में सिर्फ रहेगा, है ना। वो कहार भी आता है बारात, तो दूल्हा भी बारात जाता है। कहार के हिस्से में क्या आती है? मजदूरी, और दूल्हे के हिस्से में दुल्हन। तो हम लोगों ने तय कर लिया है, कहार नहीं बनेंगे, सवार भी बनेंगे। ये कहार वाला मामला जो था, मेरे कंधे पे चढ़कर हर कोई ससुराल जाएगा, है ना, वो काम नहीं चलेगा।
मेरा कंधा है तो मेरा भी अपना रास्ता है ना, अपना रास्ता निकालेंगे। ये रास्ता निकालने के लिए हम लोग आए हैं।